कमला जी के छोटे बेटे अमित ने एक दिन आकर अपनी माँ से कहा, माँ, आप हम ढाई प्राणियों के लिए भी घर खर्च के लिए 5,000 रुपए लेती हैं और भैया भाभी के अलावा उनके 3 बच्चे हैं, उनसे भी 5,000 रुपए ही लेती हैं। यह कहाँ का न्याय है? क्यों रे, अब तू कमाने वाला हो गया है, तू अन्याय न्याय समझाने आया है? जब तक तेरी नौकरी नहीं थी तब तक बड़े ही तो घर का पूरा खर्च चला रहा था। उस समय तेरा न्याय कहाँ चला गया था? कमला जी ने उसी से प्रश्न किया। बड़े बेटे राजेश का वह नाम नहीं लेती थी, उसे बड़े ही कहकर बुलाती थी। उस समय मैं कमाता नहीं था तो कहाँ से देता? अमित ने सफाई दी। संयुक्त परिवार का नियम ही यह कहता है कि जो कमाए और ज्यादा कमाए वही ज्यादा खर्च करे, और उस हिसाब से तेरी आमदनी बड़े से ज्यादा है, इसलिए घर के खर्चे में तेरा योगदान ज्यादा होना चाहिए। पर मैं तो तुम दोनों से बराबर ही लेती हूँ। अगर तुम लोग अलग रहते तो क्या 5,000 रुपए में खर्च चल जाता? कमला जी ने तर्क दिया। क्यों नहीं चल जाता? हम लोगों का खर्च ही कितना है। अमित बोला। तो ठीक है, कुछ दिन तुम लोग अलग रहकर भी देख लो, जब तबीयत बढ़ जाए तो साथ रहने आ जाना। कमला जी ने दो टूक जवाब दे दिया। अमित ने नौकरी लगते ही कंपनी के फ्लैट में जाने का सोचा था, पर उस समय तो उसके समझाने बुझाने से साथ ही रहने को राजी हो गया था। मगर पिछले कुछ दिनों से उसकी पत्नी नीलम उसे कंपनी का फ्लैट लेने को उकसा रही थी। अमित ने उसके कहने पर क्वार्टर के लिए अर्जी तो दे दी थी और एक फ्लैट उसे अलॉट भी हो गया था, लेकिन अलग जाने की बात को माँ से कैसे कहे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आज जब मौका हाथ लगा तो उसने पहल कर दी थी, और समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। नीलम तो बहुत खुश हुई और नए घर जाने की तैयारी करने लगी। एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर वे लोग नए मकान में चले गए। जरूरत की थोड़ी बहुत चीजें तो कमला जी ने पहुंचा दी थी, पर नीलम तो अपने स्टैंडर्ड से रहना चाहती थी। कमरों के साज सज्जा मॉडर्न डिजाइन से करवाने और नया सामान खरीदने में ही जमा की हुई सारी पूंजी खर्च हो गई। फिर भी वे संतुष्ट थे कि वहां सिर्फ पति पत्नी का व उनका अपना बेटा था। नीलम की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी, पर अमित को अंदर ही अंदर ऐसा एहसास होता कि उसने कहीं कुछ भूल कर दी है, और इसलिए माँ का सामना करने की हिम्मत वह नहीं जुटा पा रहा था। राजेश व उसकी पत्नी रीना कभी कभी उनसे मिलने चले जाते थे और कहते थे कि माँ और बाबूजी बहुत याद करते हैं, पर अमित बिजी होने का बहाना बनाकर टाल देता। कुछ दिन तो जोश में घर की सजावट करने में ही निकल गए। अब मुख्य समस्या घर के काम की आई। नौकर नौकरानियों के दर्शन दुर्लभ थे। नई कॉलोनी तो बस गई थी, पर सर्वर क्वार्टर किसी भी फ्लैट में नहीं था। सुबह से शाम तक बर्तन से लेकर झाड़ू पोछा तक सब कुछ नीलम को ही करना पड़ रहा था। बाजार का सामान अमित ले आता था। रसोई का पूरा काम था ही। गोलू अलग उसी से चिपका रहता था। जब सब इकट्ठे रहते थे तब गोलू तो बच्चों के साथ ही खेलता खाता था। उसकी ज्यादातर फरमाइशें दादी ही पूरी कर देती थी। घर के काम के लिए भी पुराने नौकर नौकरानियां लगी हुई थी, जो नीलम को कुछ भी काम नहीं करने देती थी। रसोई का काम पूरा था, पर सुबह तो कमला जी ही खाना बनाती थी और रीना व नीलम बच्चों का काम देखती थी। शाम को रीना ही अक्सर खाना बनाती थी, नीलम तो सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देती थी। अब सब काम नीलम के जिम्मे ही आ गया तो शाम तक वह इतनी थक जाती कि जैसे तैसे शाम का खाना बना पाती। अकेले में पति व बेटे को नए नए पकवान बनाकर खिलाने का जो चाव था, अब वह हवा हो गया था। उधर माँ का मन नहीं मानता। कमला जी जब भी गोलू, अमित या नीलम की पसंद की कोई चीज बनाती तो उनके लिए जरूर भेजती। कुछ दिन बाद बहुत कोशिश व मान मनुहार करने पर 4,000 रुपये महीने पर सिर्फ चौका बर्तन व झाड़ू पोछा करने के लिए एक काम वाली तैयार हो गई। नीलम को 4,000 रुपये महीने निकालना खला तो बहुत, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। कमला जी के घर में तो पुराने नौकर ही बहुत सा फालतू काम कर देते थे, पर यहाँ बंदे बंधाए काम के अलावा दूसरे काम में नौकरानी हाथ भी नहीं लगाती थी। नीलम को सबसे ज्यादा परेशानी हुई कपड़ों की धुलाई की। घर में कपड़े धो भी ले तो इस्त्री करवाने ही पड़ते थे। कमला जी के घर में तो एक धोबी को क्वार्टर दे दिया था, जिसकी बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करवा कर रख जाती थी। कमला जी हर महीने उसे बंधी बंधाई रकम दे देती थी। दूसरी परेशानी नीलम को गोलू को लेकर हुई।
पहले वे राजेश के बच्चों के साथ खेलता रहता था। कहाँ है यह नीलम को भी पता नहीं चलता था, मगर अब हर आधे घंटे बाद आकर माँ से कहता, मन नहीं लग रहा है, किसके साथ खेलूं। कभी कभार तो नीलम गोलू पर ही झुंझला पड़ती, फिर रुआंसी हो जाती। गोलू भी कहता कि वह दादी से शिकायत करेगा कि माँ डांटती है। इतनी परेशानियों के बावजूद भी उन लोगों ने अपने घर को अच्छी तरह से सेट कर लिया था। नया सोफा सेट लिया, उसके लिए कुशन, डाइनिंग टेबल, चेयर, नया डबल बेड आदि खरीद लिए थे। शादी में मिली सारी चीजें सजा दी थी। स्टील के फ्रेम में अपना अमित का तथा एक फ्रेम में गोलू का फोटो मढ़ दिया था। नीलम ने अपने माता पिता का फोटो भी साथ में टांग दिया। ड्राइंग रूम में तो ऐसे सजा दिया मानो कोई शोरूम हो। अब नीलम को चाह हुआ कि अम्मा जी व बाबूजी आकर घर देखे। यह मौका भी आ गया। गोलू की वर्षगांठ पड़ी तो नए तरीके से मनाने का सोचा। केक का ऑर्डर दिया। नीलम के मायके वाले, ससुराल वाले और पड़ोस के एक दो घर, सबको निमंत्रण दिया। शाम को कमरे को खूब सजाया। केक पर मोमबत्तियां लगाई गई। सब लोग आए तो नीलम ने उन्हें घर दिखाया। सभी ने उसकी सजावट की बहुत तारीफ की। जेठानी रीनम तो नीलम से कहे बिना नहीं रह सकी। नीलम बहन, तुमने तो अपना घर खूब अच्छी तरह से जमाया है। हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे आप लोग रहते हैं दीदी, उस तरह से रहना मेरे बस की बात नहीं थी। थोड़े दिन काट लिए, वही काफी था। अब अपनी तरह से रह सकते हैं, इसलिए अलग हुए हैं। अमित भैया की तरह यह मेरे कहे में थोड़ी ही है। रीना ने सफाई दी। अगर अम्मा जी व बाबूजी के पीछे बिना कुछ लेने को कहो तो झट कह देते हैं। काम चल तो रहा है, उसके लिए भी हुनर आना चाहिए कि पति को कैसे बस में किया जाए। कहते हुए नीलम हंस पड़ी। रीना की खिसियानी हंसी हंस दी। सभी नीलम की सराहना कर रहे थे। दावत भी उन्होंने अच्छी ही दी थी। गोलू भी सबके उपहार पाकर बहुत खुश था। दादी बाबा को तो वह छोड़ ही नहीं रहा था। नीलम भी अपनी तारीफ सुनकर खुश थी। पर कमला जी को एक चीज जरूर खटकी थी। गोलू बहुत कमजोर हो गया था। अमित भी कुछ उदास सा था। वह उतना खुलकर बातें नहीं कर रहा था जैसे सबके साथ रहने पर करता था। तभी कमला जी नीलम से पूछ बैठी, गोलू इतना कमजोर क्यों लग रहा है? क्या ढंग से खाना नहीं खाता? पता नहीं अम्मा जी, गोलू को क्या हो गया है। न ढंग से खाना खाता है, न दूध पीता है। उससे कहती हूँ बाहर जाकर खेल तो बाहर भी नहीं जाता। नीलम बोली, बेटा, उसे घर में चार भाई बहनों के साथ खेलने खाने की आदत पड़ी हुई है। यहाँ वो अकेला पड़ गया है। तुम लोग तो इस माहौल के आदी हो, सो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन गोलू को ये माहौल माफिक नहीं आ रहा है। अब कोई दूसरा उसके साथ के लिए चाहिए। कमला जी ने कहा, दूसरा कहाँ से ढूंढूं? नीलम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम भी नीलम बहुत भोली हो। बोलू अब 4 साल का हो गया है। साथ के लिए उसे भाई बहन की जरूरत है। कमला जी ने स्पष्ट किया। नीलम झेप गई, बोली, अभी नहीं अम्मा जी। अभी तो हम तीन का खर्च ही बहुत मुश्किल से चल पाता है। अभी तो हम परिवार बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा करो, गोलू को स्कूल भेजने लगो। वहां से बड़े के बच्चों के साथ वह घर आ जाया करेगा और शाम को अमित दफ्तर से लौटते समय ले जाया करेगा। घर के पास ही तो अमित का दफ्तर है। वहां बच्चों के साथ गोलू का मन भी लगा रहेगा। कमला जी ने सुझाव दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा, नीलम बोली। उसने सोचा, उसे भी घर के काम के लिए फुर्सत मिल जाएगी। दोपहर को थोड़ा आराम भी कर लेगी। गोलू ने जब कहा गया तो वह भी बहुत खुश हो गया। अब सब कुछ ठर पर आ गया। पर अब गोलू की पढ़ाई का खर्च और बढ़ गया था, मगर वह भी बहुत जरूरी था। 4,000 रुपये नौकरानी के अलग से निकल जाते। महीने में गैस का खर्च, दूध आदि सभी कुछ अलग से खरीदना पड़ता। बिजली का बिल व कपड़ों की धुलाई का खर्च अलग। वहां तो बाबूजी के ही जिम्मे सब खर्चे थे। यहाँ तो ऊपर से 7,000 रुपये महीने फ्लैट का किराया देना पड़ता है। काम में भी वहां तो सिर्फ शाम को ही मदद करनी पड़ती थी, मगर यहाँ तो पूरे दिन खटना पड़ता है। अब नीलम को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। उसके शौक की सभी चीजों में कटौती होती गई। सिनेमा देखना तो करीब छोड़ ही दिया था। इस घर में आने के बाद रेस्टोरेंट की शक्ल भी देखी ही नहीं थी। जबकि वहां सबके बीच रहते थे, तब तो पति पत्नी महीने में एक बार सिनेमा देखकर बाहर ही खाना खाकर आते। जब भी घूमने जाते तो कोल्ड कॉफी या आइसक्रीम का आनंद लेते। पर अब सब चीजें बंद हो गई थी। लेकिन किसी से
कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि यह रास्ता तो खुद उनका चुना हुआ था। एक दिन अमित के दफ्तर के लोगों ने सपरिवार पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। शहर से बाहर सभी अपना अपना खाना लेकर जाएंगे। दिन भर घूमेंगे, ताश खेलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। दफ्तर की एक बड़ी गाड़ी का इंतजाम कर लिया गया था। अमित भी नीलम व गोलू को साथ लेकर गया। हंसी खुशी में दिन कट गया। जब वे लोग घर लौटे तो देखा घर का ताला टूटा पड़ा है। अंदर जाकर देखा तो पता लगा सारा कीमती सामान गायब है। स्टील की अलमारी खुली पड़ी है और उसमें से कैश व ज्वेलरी चोरी हो गए हैं। आस पड़ोस में पूछा तो कोई नहीं बता पाया कब चोर आए, और सारा कीमती सामान लेकर 9 तो 11 हो गए। दोनों अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अमित ने पुलिस को खबर की। पुलिस आई भी पूछताछ करने। कुत्ता भी छोड़ा गया, पर चोर कहाँ मिलते हैं। अगर पकड़ भी लिया जाएंगे तो सामान तो एक बार गया वह वापस मिलता नहीं। खबर मिलते ही कमला जी और जेठानी रीना भी आ पहुंची। वे नीलम को धीरज बंधाती रही। रीना ने नीलम का गला सूना देखकर पूछा, चैन जो तुम पहने रहती हो थी वह कहाँ गई? भाभी, पिकनिक जाते समय इन्होंने उतरवा दी थी कि बाहर अक्सर चैन खिंच जाती है, पर अब सारे सामान के साथ वह भी चली गई। कहते कहते नीलम की आंखों में आंसू आ गए। कमला जी ने नीलम को दिलासा दिया, बहू हिम्मत मत हारो, खैर मनाओ, तुम लोग ठीक ठाक हो। नहीं तो ऐसे मौकों पर यह लोग जान लेने से भी नहीं हिचकते। तभी रीना ने अपने गले की चैन उतारकर नीलम को पहना दी। सुना बुला अच्छा नहीं लगता। और नीलम कहती रह गई, भाभी यह क्या कर रही हैं? उसने रीना का यह रूप तो कभी जाना ही नहीं था। दुखी ना हो बहू, शुक्र मनाओ कि संकट इसी में टल गया। सब कुछ फिर बन जाएगा। अम्मा जी, तनख्वाह में तो महीने का खर्च ही मुश्किल से चलता है, फिर से बनाने का तो हम सोच ही नहीं सकते। नीलम रुआंसी होकर बोली, क्यों नीलम, तुम्हारे तो एक ही बच्चा है और तनख्वाह भी अमित की अपने भैया से ज्यादा है, फिर तुम्हारी तो अच्छी खासी बचत हो जानी चाहिए। रीना ने व्यंग्य कर ही दिया। उसके बच्चों के लिए ही तो अमित ने कहा था कि खर्च ज्यादा होता है। वह इस बात को भूल नहीं पाई। मुंह से बात निकल ही गई। हालांकि यह कहकर उसे पछतावा भी हुआ। नीलम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बस यही कहते बना, हम लोग तो अपने स्टैंडर्ड से रहने आए थे, वही किसी को सहन नहीं हुआ। यह स्टैंडर्ड ही तो आज परिवारों को तोड़ने का कारण बन रहा है। यह तो तुम उस घर में भी बना सकती थी। ऊपर के कमरे को खाली ही पड़े थे। आखिर बहुएं ही तो आकर घर को नए सांचे में डालती हैं। कमला जी बोली, पर अम्मा जी, इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वहां रहकर भी हम सब सुविधाएं पा सकते हैं। कुछ भी कहने पर यही कह देते थे कि माँ से पूछ लो। नीलम ने सफाई दी, अगर तुम मुझसे पूछकर मुझे थोड़ा मान दे देती और फिर भी तुम्हारा काम ना होता, तब तुम्हें शिकायत होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। कमला जी ने भी उल्हाना दिया, हाँ अम्मा जी, यह भूल मुझसे जरूर हुई, उसका नतीजा भुगत लिया। नीलम दुखी मन से बोली, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहो तो तुम्हारे कमरे खाली पड़े हैं, वहीं आकर जैसे यहाँ रह रहे हो उसी तरह से रहने लगो। कमला जी ने समझाया, पर माँ, यहाँ इतना सामान जुटा लिया है हमने, इसे कहाँ लेकर जाएंगे? नीलम ने अपनी असमर्थता जताई, जैसे यहाँ सेट किया है, अपना घर समझकर वहां भी इसी तरह से सेट कर लेना। घर को अच्छी तरह रखना किसे बुरा लगता है? मैंने तुम्हें सुझाव दे दिया है। बहू, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कमला जी ने नीलम पर ही निर्णय लेना छोड़ दिया। फिर समझाते हुए कहा, साथ रहने में आपस में जो स्नेह पनपता है, बड़ों में भी और छोटों में भी, वो अलग रहने से नहीं पनपता। कमला जी व रीना अमित व नीलम को काफी दिलासा दे गई। इस बीच कमला जी ने अपने कुछ जेवर और रीना के कुछ नई साड़ियां खरीदकर नीलम के लिए भिजवा दी। नीलम अपनी पिछली कई बातों से, जो उसने अलग होते समय कही थी, बहुत शर्मिंदा थी। उन लोगों को काफी सबक मिल चुका था। सबसे ज्यादा तो मकान का किराया देना खलता था, जबकि कमला जी के घर में रहने पर हाउस अलाउंस जो कंपनी से मिलता था, एक तरह से अतिरिक्त आमदनी ही था जो बचता था। और आखिरकार अमित व नीलम को यह बात समझ में आ गई थी कि साथ रहने में ही उनकी भलाई है। और फिर महीने का अंत होते होते अमित व नीलम माँ के पास वापस आ ही गए, अब कभी अलग ना होने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।